राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। आज हम आपको इस वीडियो में हरियाली तीज की सरल पूजा विधि, व्रत की कथा और कुछ सरल उपाय बताएंगे जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा और पति को लंबी आयु प्राप्त होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे नए वीडियो अपडेट होते ही आपको मिलेंगे। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। कई जगहों पर इसे कजली तीज, श्रावणी तीज और कहीं इसे हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और भगवान शिव के साथ माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। हरियाली तीज का त्यौहार माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का त्यौहार है। हरियाली तीज के त्यौहार के बारे में ऐसी मान्यता है कि माँ पार्वती ने 107 जन्म लिए थे भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए। अंततः माँ पार्वती के कठोर तप और 108वें जन्म में भगवान शिव जी ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि विवाहित महिलाओं के इस व्रत को करने से उनके पति की आयु लंबी होती है तथा अविवाहित लड़कियों के इस व्रत करने से उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। इस दिन महिलाओं को निराजल व्रत रखना चाहिए। इस दिन का व्रत बहुत ही कठिन होता है। इस दिन व्रत पूजा करने से सुहागिन महिलाओं के पति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। यदि पति पत्नी में प्रेम की कमी है, आपको लगता है कि आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते हैं, तो आप हरियाली तीज का व्रत जरूर करें और हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। उन उपायों को आप हरियाली तीज के दिन जरूर करें। यदि आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल यह उपाय भी कर सकती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत निर्जला किया जाता है। सुबह से लेकर पूरे दिन भोजन व जल इस व्रत में नहीं ग्रहण करते। यह व्रत दूसरे दिन स्नान व पूजा के बाद छोड़ा जाता है। साल भर में कुल 4 तीज मनाई जाती है, जिनमें हरियाली तीज का महत्व सबसे अधिक है। यह व्रत बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, हम आपको हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि बताते हैं। इस विधि से आप भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करें। इस व्रत वाले दिन आप हरे रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन आप पूरा श्रृंगार करें। सज धज कर शाम के समय शिव मंदिर जाएं या तो घर पर ही भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करें। आप माता पार्वती को रोली व सिंदूर चढ़ाएं। माता पार्वती को गुलाब का इत्र चढ़ाएं, बतासे चढ़ाएं, सूजी के हलवे का भोग लगाएं। भगवान शिव को सफ़ेद फूल, बेलपत्र, धतूरा, भंग चढ़ाएं। शिव भगवान को सफ़ेद बर्फी चढ़ाएं और भोलेनाथ का दूध व जल से अभिषेक करें। पूजा में ध्यान रखें कि भगवान शिव को सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएं और माता पार्वती को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। माता पार्वती को अच्छे से सजाएं। दोस्तों, ध्यान रखें कि हरियाली तीज की पूजा शाम के समय ही करें, क्योंकि हरियाली तीज की पूजा शाम को ही की जाती है। जब दिन व रात मिलते हैं उस समय को प्रदोष काल कहते हैं। शाम के समय शुद्ध व पवित्र होकर, तैयार होकर दुल्हन की तरह सज धज कर हरियाली तीज की पूजा करें। दोस्तों, हरियाली तीज की पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं। पूजा के लिए आप काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी की मूर्ति बना लें। इस मूर्ति को पूजा स्थान पर रख दें। सबसे पहले आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। उन्हें आप तिलक करें, फूल चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्र, दूध, जल से उनका पूजन कर उनका अभिषेक करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। पूरी श्रद्धा व भक्ति से पूर्ण होकर पूजा करें। इसके बाद व्रत की कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद जो भी सुहाग सामग्री आपने पूजा में चढ़ाई है वह वायन के तौर पर सास, ननद या जेठानी को दे दें। जो भी बड़ी महिला हो, सुहागिन महिला हो, आप उन्हें या सुहाग की वस्तुएं दें। कथा पढ़ने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती करें। पूजा पूरी श्रद्धा व भक्ति पूर्ण होकर करें।
मन को पवित्र रखें, मन में बुरे विचार ना लाएं। हो सके तो पूरी रात जागरण करें। अगले दिन फिर सुबह उठकर भगवान शिव और माता पार्वती व गणेश जी की पूजा करें। इस दिन आप माता पार्वती को 1 चुटकी सिंदूर अर्पण करें। इसके बाद आप 1 चुटकी सिंदूर अपनी मांग में भर लें। यदि आपके पति देव आपके साथ हैं तो आप उनसे मांग में सिंदूर लगवाएं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और सुहाग अमर रहता है। इस दिन भगवान को मालपुआ, खीर, हलवा का भोग चढ़ाएं। बाद में उस प्रसाद को अपने पति देव को दें और स्वयं भी ग्रहण करें और प्रसाद को गरीबों में बांट दें। और यदि हो सके तो उस प्रसाद को आप ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं। इसके बाद सभी पूजा सामग्री को पवित्र नदी में विसर्जित कर दें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इस प्रकार से पूजा व व्रत को पूरा करें। इस दिन आप यह उपाय जरूर करें। इससे विवाहित महिलाओं के पति को लंबी आयु प्राप्त होगी तथा अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होगा। आप हरियाली तीज के दिन मेहंदी जरूर लगाएं। सभी महिलाएं, कुंवारी कन्याएं मेहंदी जरूर लगाएं। इससे विवाहित महिलाओं के पति को लंबी आयु प्राप्त होगी तथा अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होगा। आप हरियाली तीज के दिन मेहंदी जरूर लगाएं। सभी महिलाएं, कुंवारी कन्याएं मेहंदी जरूर लगाएं। इससे आपके पति की आयु बढ़ेगी तथा सुहाग की रक्षा होगी। यदि आप हरियाली तीज को मेहंदी लगाते हैं तो आपको पति का प्रेम प्राप्त होगा। हर तरह का सुख आपको मिलेगा। यह उपाय बहुत ही आसान है। आप यह उपाय हरियाली तीज के दिन जरूर करें। दोस्तों, आइए हम आपको हरियाली तीज की कथा भी सुनाते हैं। आप इस दिन यह कथा जरूर सुनें। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पूर्व तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। तुमने उस समय मुझे पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उस दौरान तुमने सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी, हर मौसम में तुम कठोर तप करती रही। इससे तुम्हारे पिता पर्वतराज काफ़ी दुखी थे। इसी बीच एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने उनसे आने का कारण जाना तो नारद जी ने कहा कि वह भगवान विष्णु के आदेश पर यहाँ आए हैं। भगवान विष्णु आपकी पुत्री के कठोर तप से प्रसन्न हैं। अंततः वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस प्रस्ताव के संदर्भ में आपकी राय जानने के लिए मैं आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी से कहा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करने के लिए तैयार हैं। पर्वतराज जी की हाँ पाकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनको विवाह के बारे में सूचित करते हैं। लेकिन जब इस विवाह की जानकारी तुम्हें होती है तो तुम दुखी हो जाती हो, क्योंकि तुम अपने मन में मुझे अपना पति स्वीकार कर चुकी हो। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम अपने मन की पीड़ा अपनी सहेली से कहती हो। इस पर सहेली ने तुम्हें एक घनघोर वन में जाकर शिव जी की आराधना करने का सुझाव दिया। तुम मुझे प्राप्त करने के लिए वन में साधना करने चली गई। तुम घर से लुप्त हो गई तो तुम्हारे पिता बहुत परेशान हुए। वे सोचने लगे कि इसी बीच यदि विष्णु जी बारात लेकर द्वार पर आ जाएंगे और पुत्री घर में नहीं होगी तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज के लिए पृथ्वी और पाताल के हर कोने में अपने दूत भेजे, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। तुम एक वन में गुफा के अंदर मेरी साधना में लीन थी। श्रावण शुक्ल तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसी बीच तुम्हारे पिता उस गुफा तक आ पहुंच जाते हैं। तब तुमने अपने पिता पर्वतराज से तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। तुम एक शर्त पर ही घर आओगी, जब तुम्हारी शादी भगवान शिव से कराई जाएगी।
तुम्हारे पिता ने शर्त स्वीकार कर ली और बाद में हम दोनों का विवाह करवा दिया। भोलेनाथ जी ने कहा, हे पार्वती, श्रावण शुक्ल तृतीया को तुमने जो व्रत किया था उसके कारण ही हम दोनों का विवाह हुआ। जो भी महिला पूरे मन व श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करती है उसे मैं मनवांछित फल प्रदान करता हूँ। इस व्रत के फल स्वरूप महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। इस प्रकार से यह कथा है। व्रत पूरा होने के बाद दूसरे दिन आप पूजा के बाद हलवा, पूड़ी और चना का भोजन बनाएं। सबसे पहले भगवान को भोग चढ़ाएं, पति को भोजन कराएं, इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। यदि आप चाहें तो पूरे दिन व्रत रखकर शाम की पूजा के बाद ही व्रत छोड़ सकते हैं, लेकिन व्रत पूरा होने के बाद पूड़ी हलवा का प्रसाद भगवान को भोग में ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद ही आप व्रत छोड़ें। घर के बड़ों का आशीर्वाद इस दिन जरूर लें। आपके सास ससुर जो भी बड़े हैं घर पर, ननद, उनके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से आप हरियाली तीज की पूजा करें और कथा सुनें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।